नमस्कार। 12th के छात्रों का स्वागत है। बैंकिंग में आज चैप्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरे पार्ट में बात करते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के उद्देश्य, पूंजी एवं प्रबंध। अब बात करते हैं कार्यालय तथा स्थानीय मंडल की। केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है तथा 13 स्थानीय मंडल हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्येक स्थानीय मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। जो केंद्रीय निदेशक में 13 मंडलों के सभापति चुने रखे जाते हैं, वो इन्हीं 13 मंडलों के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वही केंद्रीय निदेशक मंडल में भी संचालक के रूप में कार्य करते हैं। स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की बात करते हैं। अगस्त 2000 से पहले स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंकें थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। इन सबों का विलय अगस्त 2000 से शुरू हुआ और अगस्त 2000 से शुरू हुई विलय की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2017 को पूरी हुई। अगस्त 2000 से पहले जो स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक थे, उनमें जिनकी 55% पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, हैदराबाद, इन सभी की कुल 55% पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थी। अब अप्रैल 2007 से अगस्त 2007 से शुरू हुई इसमें विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि इन सारी बैंकों को 7 जो सहायक बैंकें थीं उनका विलय शुरू किया गया। सबसे पहले स्टेट बैंक में सहायक बैंकों का विलय शुरू किया गया सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थे, तथा अगस्त 2000 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। उसके बाद 16 जून 2017 को एक प्रस्तावित विलय की मंजूरी दी गई और अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक समूह के सभी 5 अन्य जो सहायक बैंक बचे थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय कर दिया गया SBI में। 1 अप्रैल 2017 से ये पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहना बन गई, इसमें विलय कर दिया गया। पूरी स्टेट बैंक की सहायक बैंक मिलाकर एक हो गई। अब ये एक ही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस विलय के बाद कुल शाखाओं की संख्या 16,500 से बढ़कर 22,500 हो गई। जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 16,500 ब्रांचें थीं, अब बढ़कर 22,500 हो गई हैं। तो ग्राहकों की संख्या भी 50 करोड़ से अधिक हो गई है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्य। ये क्या कार्य करती है? रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में सबसे पहला कार्य तो यही है कि वो रिजर्व बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में वो कार्य करती है स्टेट बैंक। तो क्या कैसे करती है ये समझते हैं। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। सरकार क्या मतलब है? यह केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से जनता से धनराशि प्राप्त करता है, सरकारों के आदेशानुसार भुगतान करता है, सरकार के लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है तथा धनराशि का हस्तांतरण करता है। यानी कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, सरकार की बैंक के रूप में, यानी जो सरकार को बैंक से कार्य करने होते हैं वो उसके रूप में ये कार्य करता है। जैसे कि चालान वगैरह, अगर कोई स्टेट बैंक की फीस है या अगर कोई स्टेट बैंक के सरकार के कोई ड्यूज हैं उनको जमा करने का कार्य ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, इस रूप में स्टेट बैंक के कार्य ये करते हैं। स्टेट बैंक आर्थिक संकट के समय व्यापारी बैंकों की सहायता करते हैं, यानी कि जो अन्य बैंक होते हैं व्यापारी बैंक, उनकी बैंकों के उन बैंकों को भी ऋण देते हैं, यानी कि बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। तो उनके बिलों, जैसे दूसरी बैंक हैं उनके बिलों की कटौती करके तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर उन्हें ऋण प्रदान करता है, या अन्य बैंकों की धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का कार्य करता है। ये इस तरह से ये बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। समाशोधन करेगा काम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के अनुसूचित बैंकों के पार्श्विक लेन देन का निपटारा करने हेतु उन्हें समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है, जहाँ पर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही समाशोधन गृह का कार्य करता है। इसके बाद व्यापारी बैंक के रूप में क्या कार्य करता है स्टेट बैंक? व्यापारी बैंक के रूप में जो एक सामान्य सी बैंक व्यापारी बैंक करती है वही कार्य ये भी करता है, जनता से सेवा स्वीकार करना, ऋण देना। स्टेट बैंक का महत्वपूर्ण कार्य कृषकों, उद्योगों, व्यापारियों आदियों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना है। सामान्यतः माल के अधिकार पत्रों, संपत्तियों, प्रतिभूतियों, विनिमय विपत्रों, अंश पत्रों, ऋण पत्रों आदि की जमानत पर विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है। यह द्विघात की सुविधाएं भी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है। प्रतिभूतियों में निवेश करना, यह अपने अतिरिक्त कोषों को सरकारी प्रतिभूतियां, रेलवे प्रतिभूतियां, पोर्ट ट्रस्ट व अन्य निगमों की प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिलों आदि में निवेश करता है। विनिमय विपत्रों, क्रय विक्रय एवं भुनाना, स्टेट बैंक विनिमय विपत्रों, विनिमय साख पत्रों आदि को लिखता है, स्वीकार करता है, भुनाता है तो उन्हें उनका क्रय विक्रय भी करता है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ ग्राहकों के अभिकर्ता एजेंट के रूप में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जैसे ग्राहकों के चेक बिलों का आदियों हुंडियों आदि का भुगतान एकत्रित करना, ग्राहकों की ओर से चेकों, बिलों, ब्याज, किराया, कर आदि का भुगतान प्राप्त करना या भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से अंश ऋण पत्र प्रतिभूतियों खरीदना व बेचना, अंशों का लाभांतर ऋण पत्रों ब्याज एकत्रित करना, साख प्रमाण पत्र जारी करना, ग्राहकों की मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित रखना लॉकर के द्वारा, धनराशि के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ये ग्राहकों की आर्थिक सलाह देना, ये सब कार्य भी ग्राहकों के एजेंट के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। अन्य कार्य से मतलब है उपयुक्त कार्य जो बिना कमीशन लिए ऋण, यात्री चेक जारी करना, पेंशन कोषों का संचालन करना, अंशों तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य करना, स्वर्ण तथा चांदी का क्रय विक्रय करना, लघु उद्योग सहकारी समितियों को उदासीनताओं पर ऋण प्रदान करना, नई बैंक शाखा खोलकर देश में बैंकिंग सुविधा विकास एवं विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर बचतों को प्रोत्साहित करना, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना, आर्थिक आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन करना, केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की अनुमति से कोई अन्य कार्य करना, ये सारे कार्य वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसके बाद बात करते हैं कुछ स्टेट बैंक के जो वर्जित कार्य हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 की धारा 34 के अनुसार स्टेट बैंक को निम्न कार्य करने का अधिकार नहीं है। यानी ये कार्य जो हैं वो हैं, यानी कि स्टेट बैंक के वर्जित कार्य जो कहलाते हैं वो यही कहलाते हैं। ऋणों पर प्रतिबंध, अंशों की जमानत पर 6 माह से अधिक अवधि का ऋण नहीं दे सकते। जो दूसरे व्यक्ति अगर कोई ग्राहक है उसके अगर वो अंशों की जमानत पर ऋण लेना चाहे तो वो 6 माह से अधिक अवधि का ऋण उस पर नहीं दे सकता है। अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकते या अपने अंशों तो अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकते। व्यापारी बिलों के कटौती प्रतिबंध, ये ऐसे व्यापारी प्रपत्रों की कटौती डिस्काउंट नहीं कर सकते जिन पर कम से कम 2 विश्वसनीय व्यक्तियों या फर्मों के हस्ताक्षर ना हों। यानी कि अगर आपको विनिमय विपत्रों का अगर कटौती पर डिस्काउंट करना है तो वहाँ विश्वसनीय व्यक्तियों के फर्मों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। निर्धारित सीमा से अधिक ऋण या किसी व्यक्ति या फर्म के प्रपत्रों के आधार पर पूर्व निश्चित मात्रा से अधिक धनराशि का ऋण नहीं दे सकते। बिलों के भुनाने पर प्रतिबंध, ये कृषि बिलों को छोड़कर ऐसे बिलों को नहीं बना सकते जिनकी परिपक्वता अवधि 6 माह से अधिक हो। यानी 6 माह तक अगर अवधि है तो वो बुला सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। 15 माह से अधिक अवधि वाले कृषि बिलों को न बुलाना, यह 15 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले कृषि बिलों को भी नहीं बुला सकता और ना ही उनकी जमानत पर ऋण दे सकता है। अचल संपत्ति क्रय पर प्रतिबंध, यह वे अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों के निवास के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए अपने नाम में से अपने नाम कोई अचल संपत्ति ना तो रख सकता है ना ही प्राप्त कर सकता है। जो अपने कार्यालय कर्मचारियों के अलावा जो अन्य हैं उनके नाम से ना कोई अचल संपत्ति रख सकता है ना ही प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रगति की, क्या प्रगति रही है आजकल अब तक। तो जो मुख्य बिंदु इसमें समझ लेते हैं। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है ये, विश्व के सर्वोच्च 100 बैंकों और एशिया के सर्वोच्च 25 बैंकों में इसको स्थान प्राप्त है।
यानी कि देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है ये। जुलाई 1985 में बैंक के लाभ केवल 0.68 करोड़ थे, जो वर्ष 13-14 में बढ़कर 10,891.17 करोड़ हो गए हैं तथा एटीएम की संख्या भी 40,768 हुए आज के वर्तमान में है। स्टेट बैंक का विदेशों में 191 शाखाओं तथा कार्यालयों का नेटवर्क है, यानी विदेशों में भी इसकी 191 शाखाएं और कार्यालय हैं, जो 34 देशों में फैला हुआ है। अन्य किसी बैंक का इतना बड़ा विदेशी नेटवर्क नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट बैंक के जो महत्वपूर्ण महत्व हैं वो क्या हैं। लघु व्यापार क्रेडिट कार्ड इसने करा है। इसमें क्या होता है, लघु उद्योगों, लघु व्यापारियों तथा स्वरोजगारों को बढ़ावा देना, ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय आरंभ कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड तथा गोल्ड कार्ड, इसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड तथा गोल्ड कार्ड दिए गए, जिससे भी आसानी से अपने उपज के टाइम में, उपज को बोते टाइम में लोन ले सकते हैं, आसानी से लोन ले सकते हैं। यानी कोई उनको कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से इस लोन की, इस क्रेडिट कार्ड या गोल्ड कार्ड से वो उधार या लोन ले सकते हैं। गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों में कमी, यानी गैर परिसंपत्तियों का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनका भुगतान मिलना टिपिकल हो गया है या कठिन हो गया है, उनको कहते हैं हम गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों में कमी। यानी कि गैर निष्पादन जैसे जो लोन हो गए हैं जिनका पेमेंट नहीं आ रहा है, उनको भी हम गैर निष्पादनीय संपत्ति ही मानते हैं। तो मार्च 2003 में स्टेट बैंक का शुद्ध गैर निष्पादनीय संपत्ति का अनुपात 4.5 घटकर रह गया, जो 15-16 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निवल गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति अनुपात 3.81 था। 2003 में 4.5 रह गया था, जो 2015-16 में और घटकर 3.81% रह गया है, जिससे इसकी महत्ता स्पष्ट होती है। इसके बाद रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि है ये, जिन स्थानों रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है वहाँ स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। साख नियंत्रण में सहायक है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नियंत्रण नीतियों के कार्यान्वयन में स्टेट बैंक कई प्रकार से अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। स्टेट बैंक के पास अन्य बैंकों की जमा राशि भारी मात्रा में रखी हुई होती हैं। स्वयं स्टेट बैंक के वित्तीय साधन बहुत अधिक हैं। रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। स्टेट बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य साख नियंत्रण कार्य में रिजर्व बैंक के सहयोग करना भी है। तो इस तरह से वो साख पर नियंत्रण में देश की केंद्रीय बैंक को, सरकार को और केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत अधिक मदद वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करती है। धन्यवाद।